हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके, गुड रहना भी चाहिए। ठीक। तो आज हम शेयर करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट फाइल। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट फाइल जो है वो बनती है एएनएम जेएनएम की स्टूडेंट है या फिर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आप लोगों में ये इंस्ट्रूमेंट की एक फ़ाइल बनवाई जाती है। उसके अलावा अगर आप किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो आज हम ये इंस्ट्रूमेंट का ही टॉपिक है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस किस यूज में आते हैं। तो अगर आप फाइल बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडेक्स में ऐसे करना है, पूरा जितना भी अंदर आप बनाएंगे वहाँ उस वो चीज़ें इंडेक्स पे रहनी चाहिए और फ्रंट पेज पे आपके कॉलेज वगैरह का नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले वेजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, तो वेजाइनल स्पेकुलम का यूज़ देखते हैं। वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है उसका शेप आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास तो वैसे है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती इंस्ट्रूमेंट के साथ में, बट फिगर के साथ ही आप लोग देख सकते हैं। तो अपर ब्लेड यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे लोअर ब्लेड लगा रहता है, यहाँ पे हैंडल लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे थंब स्क्रू लगा रहता है। अब देखते हैं कि इसका काम क्या होता है, वेजाइनल स्पेकुलम का यूज क्या होता है। तो वेजाइनल स्पेकुलम एक डिवाइस है जिसका उपयोग पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान किया जाता है। पेल्विक का जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो वेजाइनल स्पेकुलम का यूज किया जाता है। बत्तख की चोंच जैसे यह डिवाइस मेटल या प्लास्टिक की बनी होती है और पेल्विक एग्जामिनेशन के समय इस डिवाइस को वेजाइना में इंसर्ट करके ओपन किया जाता है। जैसे वेजाइना रहता है तो उसको इंसर्ट करके ओपन करने के लिए इस वेजाइनल स्पेकुलम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सीजर्स। सीजर्स से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। सीजर्स का यूज़ मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि सीजर्स कट, कोई भी सामान कट करना हो, या आप नॉर्मली घर में भी देखते हैं या फिर मेडिकल में भी देखेंगे, आपको कोई भी सामान कट करना है तो वहाँ पे सीजर्स का यूज होता है। तो सीजर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन मेडिकल टर्म। सतह पर यह मानव शरीर के अंदर के ऊतकों को काटने के लिए सर्जन ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल सीजर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सर्जिकल सीजर्स का यूज किया जाता है। नॉर्मल सीजर का यूज टैबलेट या पट्टी टेप आदि काटने का, जो नॉर्मल सीजर्स होते हैं उनसे पट्टी वगैरह काटने के काम में आते हैं, और सर्जिकल के लिए सबसे ज़्यादा मैडजेन बॉम्ब सीजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो सीजर्स का यूज़ तो अब ये देखते हैं एम्बू बैग। एम्बू बैग जो कि आप लोग देखे भी होंगे, अगर आपने हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग वगैरह मिली होगी तो आप लोग देखे भी होंगे ये एम्बू बैग। तो एम्बू बैग जो होता है वो फेस पे ऐसे लगाया जाता है, फेस मास्क होता है। अगर जैसे बच्चों को सांस नहीं आ रही है या फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस एम्बू बैग के थ्रू उनको दिया जाता है। और या फिर बच्चे ही नहीं, जो बड़े होते हैं, जैसे कि जो मशीनें हो जाती हैं ख़राब, कभी कभी हो जाती हैं ऑक्सीजन वाली, तो उनके लिए भी एम्बू बैग का यूज किया जाता है पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए। पीप वॉल बैग, सेल्फ इन्फ्लेटिंग, ये सब तो इसके जो पार्ट हैं उनके नाम हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, अब एम्बू बैग का हम लोग यूज़ देखते हैं कि यूज क्या क्या होता है। तो इस एम्बू बैग का यूज क्या होता है। दे आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर रिस्पायरेशन and endotracheal tube or face mask. They are used in emergency when somebody is facing breathing difficulties to provide artificial ventilation. तो इसका प्रयोग जो होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस होती है, बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको जब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की बात होती है तो इस एम्बू बैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एपिजियोटॉमी सीजर। तो एपिजियोटॉमी जो सीजर होता है उसका आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, कि जैसे सीजर जो नॉर्मली सीजर होता है वो ऐसे इस तरीके से रहता है, लेकिन एपिजियोटॉमी जो सीजर रहता है वो हल्का सा ऐसे मुड़ा होता है। अब बात करते हैं एपिजियोटॉमी
एपिजियोटॉमी कब होता है? तो एपिजियोटॉमी तब होता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और उस टाइम अगर बेबी की कंडीशन या कुछ क्रिटिकल होती है, बच्चे को निकालने में प्रॉब्लम होती है या फिर वेजाइना उतने अच्छे तरीके से नहीं ओपन हुआ रहता है और बच्चे को निकालना रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी को थोड़ा आसान करने के लिए एपिजियोटॉमी किया जाता है। तो वहीं पे कट लगाया जाता है। उसके बाद उस टाइम इसी सीजर का यूज किया जाता है क्योंकि ये हल्का सा टेढ़ा रहता है, तो उस तरीके से एपिजियोटॉमी इस सीजर से किया जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे भी है। एन एपिजियोटॉमी चाइल्ड बर्थ टू एड द एक्सपीरियंस वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइना को ये ओपन करने के लिए किया जाता है और पेरिनियम मसल्स जो होता है वेजाइना के आसपास जो पेरिनियम मसल्स होते हैं उनको ही कट करने के लिए ये वेजाइनल एपिजियोटॉमी सीजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कैथेटर। तो कैथेटर से तो आप लोग शायद परिचित ही होंगे। ये कैथेटर है, यूरिन ड्रेन पार्ट है, बैलून पार्ट है, बैलून्स है, ब्लैडर ओपनिंग है। तो कैथेटर का यूज जो होता है, एक तरफ से कैथेटर में हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको इंसर्ट अंदर यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद एक पार्ट से क्या कहते हैं, एक पार्ट बैलून का पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से जो यूरिन होता है वो बाहर की तरफ आता है और ये पार्ट बैलून पार्ट जो होता है यहाँ से हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन के थ्रू नॉर्मल सेलाइन को डालते हैं। फिर यहाँ पे फूल जाता है और उसके बाद जब हल्का सा उसको ऐसे खींचते हैं बाहर की तरफ तो वो बिल्कुल फिट हो जाता है, वो बाहर नहीं आता है। फिर जब इसको निकालना रहता है तो यहाँ से सिरिंज के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी वाटर रहता है उसको सिरिंज के थ्रू पुश करके उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आसानी से ये जो कैथेटर है वो बाहर निकल जाता है। और ये कब होता है, ये कैथेटर का यूज कब किया जाता है, तो कैथेटर का जब वो खुद से या फिर जैसे कि ऑपरेशन वगैरह हो रहा है और या फिर वो खुद से यूरिन पास आउट करने में समर्थ ना हो तो उस समय हम कैथेटर का यूज करते हैं। और कैथेटर का यूज़ तब भी किया जाता है जैसे कि जब एपिजियोटॉमी होता है तो जब सिलाई की जाती है, स्टिचिंग की जाती है तो उस टाइम भी इस कैथेटर को डाल दिया जाता है कि क्योंकि यूरेथ्रा की ओपनिंग और वेजाइनल की ओपनिंग दोनों सेम ही जगह होती है, दोनों ऊपर नीचे ही होती है, तो ऐसा ना हो कि वेजाइना को सिलते सिलते एपिजियोटॉमी में जो कट लगा है उसको सिलते सिलते आप यूरेथ्रा की ओपनिंग को भी स्टिच कर दें, इसलिए उस टाइम पे भी ये यूज किया जाता है। तो फिर अगर आप लोगों को लिखना हो फाइल में तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्स स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम जो होता है ये भी वेजाइना के अंदर क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है और ये इस तरीके से जैसे ये वेजाइना है और अगर जैसे कि कॉपर टी वगैरह जब इंसर्ट किया जाता है तो सिम्स स्पेकुलम को ऐसे नीचे से ऐसे अंदर वेजाइना के अंदर डाल के ऐसे करके उसको फैलाया जाता है जिसके थ्रू आसानी से फिर वो दिखता है कि हाँ ओपनिंग कहाँ है और कॉपर टी वगैरह कहाँ पे डालना है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन करना है वेजाइना में तो भी हम उसको ऐसे इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ, ऐसे जैसे वेजाइना की ओपनिंग है। फिर हम यहाँ पे स्पेकुलम को डालते हैं और स्पेकुलम को ऐसे थोड़ा सा खींचते हैं और एक स्पेकुलम ऊपर खींचते हैं तो ओपनिंग पूरी अच्छे तरीके से हो जाती है, पूरा अच्छे से अंदर का पार्ट दिखता है, तो जिससे आसानी से पता चल जाता है कि हाँ कौन सी डिजीज़ है कौन सी नहीं है। और या फिर कॉपर टी डालना है तो भी अच्छे से पड़ जाता है। ब्लीडिंग वगैरह को चेक करना है कि किस टाइप से ब्लीडिंग हो रही है तो उस सब के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब आप फिगर देख लीजिए स्पेकुलम का कैसे होता है, तो स्पेकुलम ऐसे ही होता है और वेजाइना में ऐसे अंदर डाल के थोड़ा सा उसको फैलाया जाता है, तो इसका नाम है सिम्स स्पेकुलम। कॉर्ड क्लैम्प।
कॉर्ड क्लैम्प से भी आप परिचित हैं। तो कॉर्ड क्लैम्प का यूज मैं बता देती हूँ। इस तरीके से कॉर्ड क्लैम्प होता है। कॉर्ड क्लैम्प का जो यूज़ होता है वो जब बेबी पैदा होता है तो उसके जो क्या होती हैं, सॉरी, अरे उसको क्या कहा जाता है, उसकी कॉर्ड को, हाँ, जो कॉर्ड क्लैम्प होता है तो उसके जो कॉर्ड्स होते हैं जो प्लेसेंटा और बच्चे के मध्य में जुड़ा रहता है, कॉर्ड के थ्रू वो जुड़ा रहता है बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से कॉर्ड के थ्रू बच्चा जुड़ा रहता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कॉर्ड क्लैम्प को लगाया जाता है 2 जगह। तो कॉर्ड क्लैम्प को लगाने से का मतलब ये होता है कि 2 जगह पे लगाया जाता है और फिर बीच में से कट कर दिया जाता है। तो कॉर्ड क्लैम्प लगाने से वेसिकल्स आराम से जितने भी जो प्लेसेंटा के उधर प्लेसेंटा से वो आसानी से अलग हो जाता है और ब्लीडिंग वगैरह कम होती है, बच्चे को दर्द भी नहीं होता उतना। तो इसलिए कॉर्ड क्लैम्प का यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया फॉरसेप्स, तो ये भी एक फॉरसेप्स, तो ये इसका नाम एनेस्थीसिया फॉरसेप होता है। तो ये देखिए, ये भी सीजर्स की तरह रहता है, लेकिन ये सीजर्स है नहीं। इसका यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान ऊतकों को पकड़ने और रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए। यह आमतौर पर सामान्य हृदय स्त्री रोग के साथ साथ आर्थो और न्यूरो सर्जरी के दौरान भी उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग ये नुकीले दांतों तथा सर्जिकल उपकरण होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। और ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप जब पकड़ेंगे तो ये लगेगा तो सीजर्स की तरह, लेकिन इसको ऐसे थोड़ा सा उठा कर खोलना पड़ता है और थोड़ा उठाकर बंद करना पड़ता है, वरना आप ना इसको अगर लेंगे और ऐसे इस तरीके से खोलेंगे तो आपसे वो खुल ही नहीं सकता, ओपन होगा ही नहीं। बस इसका ट्रिक यही होता है, थोड़ा सा ऐसे उठाकर खोलो, थोड़ा सा ऐसे दबाकर बंद करो, तो ये ऐसे होता है, वरना आप इस फॉरसेप्स को ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। तो हम देख लेते हैं इसका यूज। इसका आविष्कार ऑस्कर एलिस ने किया था। यह नुकीले दांतों वाला एक सर्जिकल उपकरण है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सर्जरी के दौरान ऊतकों को पकड़ने और रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर सामान्य हृदय स्त्री के रोग साथ साथ आर्थो और न्यूरो सर्जरी के दौरान भी उपयोग किया जाता है। तो ये होता है टिश्यू फॉरसेप्स। प्रोटोस्कोप, ये होता है हमारा प्रोटोस्कोप। आप फिगर देख लीजिए। प्रोटोस्कोप का जो यूज होता है, ये जैसे कि पॉलिप्स जो होते हैं, रेक्टल पॉलिप्स की जांच के लिए किया जाता है, या फिर रेक्टम या गूदा या अन्य बीमारियां जैसे रेक्टल ब्लीडिंग और बेरियम एनीमा के असामान्य परिणाम का भी निरीक्षण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेजल स्पेकुलम। नेजल स्पेकुलम का आप फिगर देखिए, इस तरीके से नेजल स्पेकुलम होता है। इसमें नाक स्पेकुलम गुहा खोलने और विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेजल स्पेकुलम का यूज कुछ नाक के ऑपरेशन में भी किया जाता है, विशेष रूप से मामूली ऑपरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, बोन होल्डिंग फॉरसेप्स। तो बोन को पकड़ने के लिए इस फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। जब बोन्स की कोई दिक्कत रहती है तो उस टाइम पे इस बोन होल्डिंग फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। तो फॉरसेप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से फीटस को धीरे धीरे बर्थ कैनाल से यानी जन्म नलिका से बाहर निकाला जाता है। इसको निकाल के वापस इधर ही कर देते हैं, इसी से देखते हैं। लेरेंजोस्कोप होता है, ये देखिए लेरेंजोस्कोप का आप फिगर देख लीजिए, इस तरीके से लेरेंजोस्कोप होता है। और इसकी यूज की बात करते हैं तो ये लेरेंजोस्कोप जो होता है इसका यूज
गले के टेस्ट के लिए किया जाता है। गले में तेज दर्द होना या गले में कुछ फंसा होना, ये इस सब का जब एहसास होता है या फिर स्वेलिंग हुई रहती है आदि में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ये क्या है? लैरेंजोस्कोप। ये है स्ट्रेट सीजर। आप फिगर देखिए पहले, इस तरीके से होता है स्ट्रेट सीजर। ये देखिए। अब इसकी यूज की बात करते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट सीजर का उपयोग बारीकी विच्छेदन के लिए किया जाता है। यह शार्प ब्लेड्स के साथ घुमावदार कैंची होती है। इसका प्रयोग कैंची उपयोग सख्त ऊतकों को काटने के लिए किया जाता है। टिश्यू वगैरह को कट करने के लिए लॉन्ग सीजर स्ट्रेट का यूज किया जाता है। इस सीजर का उपयोग बारीकी विच्छेदन के लिए और ऊतकों को हटाने और उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। ये ऑपरेटिंग कैंची से अधिक सटीक होते हैं। तो ये जो सीजर्स वगैरह होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं स्ट्रेट सीजर। तो इसलिए इनको अगर बोन्स वगैरह में अगर जैसे टिश्यू वगैरह को हटाना है तो इनका प्रयोग किया जाता है। ओवम फॉरसेप यूजेस। तो ओवम फॉरसेप्स का यूज नॉर्मल डिलीवरी में किया जाता है। जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे इसका यूज पकड़ने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका यूज क्या होता है। ओवम फॉरसेप प्लेसेंटा सहित गर्भाशय के अंदर से ऊतकों को पकड़ने हेर फेर करने और हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टॉमी और गर्भाशय की मरम्मत जैसी प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है और कभी कभी हेमोस्टेट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सिजेरियन सेक्शन भी अगर हो रहा है तो भी ओवम फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। और हिस्टेक्टॉमी बोले तो जब यूट्रस को किसी भी फीमेल के अंदर से यूट्रस को बाहर निकाला जाता है तो उसी को हिस्टेक्टॉमी कहा जाता है। जैसे आप लोग नॉर्मली बोलते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन, तो उसे ही हिस्टेक्टॉमी कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो इस तरीके से आज का टॉपिक फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा है तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी आप लोगों को डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।